ओके, वेलकम बैक टू टॉपिक मिनियर सीरीज ऑफ रैंकर्स। आप देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आपके सामने रहता है जहाँ से हर बार सवाल पूछने को मिलते हैं। अगर इस टॉपिक की बात करें तो नाम क्या है, जनरल टर्म इन बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, स्टार्टिंग लेक्चर से समझते हैं इसको अपन, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इसके आने पे अपने को घबराहट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं टॉपिक आपको एक बार रिकॉल कराने आया हूँ। ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से ग्रिप में अपने होनी चाहिए। बेसिक टॉपिक है। हमने देखा क्या है हमेशा कि बाइनोमियल टर्म का एक्सपेंशन क्या होता है, तो आपको पता है कि x प्लस वाई की पावर n अगर आप करते हो तो ये एक्सपेंशन क्या निकल के आता है सामने, nc0 x की पावर n माइनस 0 इंटू वाई की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1 nc2 x की पावर n माइनस 2 वाई की पावर 2 एंड सो ऑन ncn x की पावर n माइनस n इंटू वाई की पावर n। ये आपको मिलती है। अगर इसको आप देखो तो इसके हर एक टर्म के पास एक जनरल टर्म है। अगर मैं इस जनरल टर्म की बात करूं तो वो r प्लस 1वां टर्म है। अगर आप 0 पुट कर रहे हो r की जगह पे तो आपको दिख रहा है कि ये पहला टर्म है। तो टी आर प्लस 1 को डिफाइन करते हैं किस तरीके से अपन, कि आप देख पा रहे हो NCR है, x की पावर में n माइनस r है और y की पावर में r है। बहुत ही बेसिक बात है आपके लिए ये, बट ये आपको माइंड मेकअप करके चलना है कि सवाल यहाँ से आएंगे और आपको इसको सॉल्व करके निकलना है। एटॉमिक कॉस्ट थोड़ी कैलकुलेट चीजें हो सकती हैं, बट आपको सॉल्व करके निकलना है यहाँ से, ठीक है। तो ये जनरल टर्म है, इस पर सवाल कई बार आते हैं, हर बार आते हैं और सवाल यहाँ से आने कन्फर्म है लगभग। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो इस टॉपिक से जेईई के अंदर। तो आप इसको बहुत अच्छे से ग्रिप में रखो, आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज रहेगी ये, ठीक है। जैसे देखो सवाल क्या पूछा जेईई ने, बड़े बेसिक सवाल। ये देखो यहाँ पे आपको सवाल दिख जाएगा कि सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2/3 x की पावर दिस इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो बाइनोमियल दे रखा है और बोला कोएफिशिएंट का सम क्या होगा। तो सिंपल बताओ कल्चर क्या होता है। ये सारे सवाल जेईई मेन 2024 के, ध्यान रखना। अगर हम इसमें बात करें तो सिंपली क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, आप पहले जनरल टर्म लिखोगे कि tr प्लस 1 क्या होगा भाई, ये हो जाएगा ncr, तो 9cr x की पावर 2/3 की पावर r इंटू x की पावर माइनस 2/5/2 की पावर कितना, अच्छा ये n माइनस आर होगा ना, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस आर और ये होगा सिंपली कितना r, ठीक है। अब हमने क्या सीखा है कि पहले x की फाइनल पावर निकाल लेते हैं कितनी आ रही है। तो अगर देखो तो x की पावर देखो यहाँ से कितनी आ रही है, 9 to 18 माइनस 2r अपॉन 3 और यहाँ से क्या आ रही है माइनस 2r अपॉन 5, ये आ रही है। अब ये कंबाइंड पावर निकालो जरा कितनी आ रही है, तो ये 5 3 हो गया 15, 3 5 3 से गया 5 में तो 90 माइनस 10r, फिर 5 से गया 3 माइनस 6r, यही आ रहा है कि नहीं। देख लो अगर आप ध्यान से तो 90 माइनस 10r माइनस 6r, ठीक है। ये x की फाइनल पावर तुम्हारे पास आ गई है, एक बार वेरीफाई कर लो बस। 3 से 5 बार में जाएगा तो 18 5 हो गया 90 माइनस 10r माइनस 5 से 3 में 6r, सही गए। अभी तक कोई दिक्कत की बात इसमें होनी चाहिए नहीं तुम्हारे लिए। तो आपने देखा ये तुम्हारे पास क्या आ गई है, फाइनल पावर आ गई है। और हमें क्या बोला जा रहा है, एक बार हमें बोला जा रहा है कि ये जो फाइनल पावर को फाइनली कितनी आ गई है 90 माइनस 16r अपॉन ये हो गया है अपॉन 15, ये फाइनली तुम्हारे पास x की पावर उठ के आ रही है। अब एक बार हमें क्या बोला गया है कि आपको निकालना है x की पावर 2/3 का कोएफिशिएंट, मतलब ये पावर एक बार कितनी होनी चाहिए 2/3, उसके लिए r फाइंड करना है बस तुम्हें। तो आप बोलोगे सर 90 माइनस 16r अपॉन 5 कितना हो जाए 2/3 हो जाए, ठीक है 15 सॉरी, तो 3 से गया 5 बार में, ये हो जाएगा 90 माइनस 16r इक्वल टू 10, सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 16r। तो r यहाँ से आपके लिए कितना आ गया एक बारी तो 5 आ गया। मतलब जब हम x की पावर 2/3 की बात कर रहे हैं तो हमको r कितना मिल रहा है, यहाँ से 5 मिल रहा है। एक और काम फटाफट कर लेते हैं कि एक दूसरा जो पूछा गया था कि x की पावर कितने के लिए चाहिए था अपने को, माइनस 2/5 के लिए, वो भी निकाल लेते हैं। तो 60 माइनस 16r अपॉन दिस मच इक्वल्स टू कितना माइनस 2/5, 5 से गया 3 बार में, सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 16r इक्वल्स टू माइनस 6, सिंप्लीफाई करिए ये हो जाएगा 16r इक्वल टू 96। तो r यहाँ से कितना आ रहा है आपका 6 के बराबर। तो r की दो वैल्यूज पता है, उन डिफरेंट वैल्यूज के जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं उनका सम पूछा गया है आपसे। तो आप देखो बहुत लेंथी भी नहीं है सवाल, एक नॉर्मल लेवल सवाल है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, एक बारी क्या बोलोगे कि सर r की वैल्यू एक बार कितनी आ गई आपके पास 5 आई है और एक बार कितनी 6 आ गई, तो पुट करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, यही कर लेते हैं ना,
कितनी कितनी हो जाएगी बताओ, कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9c5 इंटू, यहाँ तो कोफिशिएंट कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ से मिल रहा है बस 1/2 की पावर 5, तो इंटू 1/2 की पावर r है 5, तो 1/2 की पावर 5। ये हो गया पहले के लिए। अगले के लिए कितना है, r = 6 पुट करना है, ये हो जाएगा 9c6 इंटू इस बार कितना 1/2 की पावर 6। क्लियर है क्या, आप देख लीजिए ध्यान से, यही तुम्हारा कोफिशिएंट बन के आ रहा है अगर देखा जाए तो। चलिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 1/2 की पावर 5 तो कॉमन आ जाएगा, तो 1/32 कॉमन आ गया, यहाँ हो गया 9c5 प्लस 9c6/2, ये आ रहा है क्या, क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, सिंप्लीफाई कैसे करना है तो आपको पता है, 1/32 आपके पास है ही, आप क्या करो सिंपल सा 9c5 आप चाहो तो निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा 9c5 9876 अपॉन कितना 9876, बाकी तो 5 कट गया और बचा कितना 4, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो आप देखो तो 4 और 2 8 गया और 3 और 2 6 गया, तो 7 9 63 तो 126, तो ये कितना हो गया आपका 126। ठीक है, 9 से 6 कितना हो जाएगा भाई, तो 9 से 6 भी आप निकाल सकते हो, कहाँ निकाल दूं, अगर निकालते हैं 9 से 6 का मतलब कितना फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 इतना क्यों करना, राइट लिखते हैं, ये हो जाएगा कितना 9876 तो गया और 3 फैक्टोरियल में तो 6 आ जाएगा वापस से, तो 3 2 6 3 3 9 2 4 8, तो 4 3 12 7 84 हो गया फाइनली तुम्हारे पास। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास 84/2 मतलब 42, तो जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 126 प्लस 42, 6 2 हो गया 8, 2 4 हो गया 6 और ये 1, तो 32 से कटेगा क्या ये, देखो तो 32 4 बार मेरे ख्याल से, 3 4 12 नहीं 128, देखो जरा 2 से पहले 8 से कट जाएगा 4 बार में, तो 8 से कितने में कट रहा है ये 8 2 16 2 1 बस, तो 21/4, 21/4 इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपने देखा है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो कि सवाल किस लेवल पे आ रहा है, बेसिक सवाल था, जनरल टर्म लिखा, सॉल्व किया और आंसर आपके सामने आ गया। एक और सवाल देख लो फटाफट तरीके से, इस टाइप से सवाल पूछा जाता है यहाँ पे। सवाल सिंपली क्या होता है कि आपको बोला जाता है भैया बताओ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या आएगा, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बड़ी सिंपल सी बात है, क्यों, काम बिल्कुल सेम करना, जनरल टर्म लिखना है पहले क्योंकि बाइनोमियल एक्सप्रेशन तो है, 10CR इंटू √a(x² की पावर 10 - r इंटू 1/2x³ की पावर r, यही है। अब क्या करेंगे x की फाइनल पावर निकालेंगे, तो देखो x की पावर यहां से क्या आ रही है 20 - 2r, ठीक है, फिर क्या आ रही है इंटू x की पावर -3r, तो फाइनल देखो x की पावर क्या आ गई, ये हो गई 20 - 5r, क्लियर है क्या। और हमें बोला गया है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स नहीं चाहिए तो एक्स की पावर कितना कर दो 0, तो हम क्या बोलेंगे इसे 20 - 5r को आप 0 कर दो, यहाँ से r डायरेक्टली कितना आ गया 4 के बराबर, बस क्वेश्चन खत्म। आप देख लो कितने आसान सवाल, ये लो सवाल सारे जेईई मेंस के सवालों के 2024 के लेटेस्ट मॉडल सवाल हैं सारे, तो r आ गया 4 तुम्हारे पास, नाउ पुट इट एंड गेट द आंसर। देखो क्या हो जाएगा बताओ, टर्म चाहिए तो कितना हो जाएगा 10c4 इंटू √a की पावर कितना, √a की पावर हो जाएगा तुम्हारे पास 6 है ना, 10 - 4 तो 6 हो गया, और इंटू में कितना 1/2 की पावर 4, यही गेम बन रहा है। अब 10c4 निकाल लेते हैं, 10c4 कितना हो जाएगा 10 9 8 और 7 भी है ना, 6 कट जाएगा और 4 आ जाएगा, तो 4 3 2 1, तो 4 2 तो 8 से गया, 3 से 3 गया, ये हो गया 7 3 21 210, तो 210 इंटू ये हो गया a³ और ये कितना हो गया बताओ 1/16, तो इंटू 1/16 इंटू a³, ये गिवन किसके बराबर बताओ आपको, ये गिवन है 105 के बराबर, तो 105 हो गया। कुछ कट रहा है क्या, देखो ये डायरेक्टली कट गया, कितनी बार में 2 बार में कट गया, तो 2 से कटा ये 8 बार में, तो a³ कितना आ गया सिंपली आपका 8 के बराबर, तो a कितना हो गया 2। कैलकुलेशन भी बहुत अल्टर दे रहे हैं ऐसा बात नहीं है, आप देख पा रहे हो कैलकुलेशन भी जो आ रही है वो भी सिंपल ही आ रही है, कैलकुलेशन में बहुत अल्टर नहीं आ रही है आपके सामने। तो यहाँ देखो a डायरेक्टली कितना आ गया आपका 2 के बराबर, पूछा क्या a², ये ध्यान देना a ऐसा नहीं कि 2 करके आंसर आ गया ना, a² पूछा है तो कितना 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको बेसिक तरीके से ही समझनी है, इसमें हड़बड़ाना बिल्कुल है नहीं, आपको अपना आंसर मिल जाया करेगा, ठीक है। तो टॉपिक आपको लगा होगा आसान, और जितने भी जेईई में क्वेश्चन आए होंगे ना
लगा डालना है इसके, आपको एक सिंपल आंसर वहां से हमेशा मिलेगा और +4 मार्क्स का कॉन्फिडेंस रहेगा मन में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।